देखो भाई, अभी तक हमने रोलेस थ्योरम की बात कर ली। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और थोड़ा समझाना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है द फंक्शन विच इज कंटिन्यूस मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल ऑलवेज कंटिन्यूस। दो पॉइंट नोट कर लो। यानी जो कंटिन्यूस होगा फंक्शन, जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है डेफिनेटली कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी जैसे। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तुमने करा होगा एक्सरसाइज 5.3 पे। ठीक है, जैसे मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, मॉडुलस फंक्शन जैसे मोड एक्स ही कर लेते हैं, इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है ना, इसका ग्राफ बताइए। तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो देख लिया भाई, जो फंक्शन कंटिन्यूस है जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। देख लेते हैं इसको कैसे, कि डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है ना। ग्राफ से तो पता चल गया कंटिन्यूस दिखाई दे रहा फंक्शन। प्रूव भी कर सकते हो, कंटिन्यूटी मैंने सिखाई रखी है। ठीक है ना, चाहो तो इसको ब्रेक कर लो, इस फंक्शन को। माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। सीधी सीधी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। माइनस ऑफ 0 इज 0, और 0 के राइट साइड में लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, टेंस टू 0 आ रही है। उसके हिसाब से क्या दिखाई देगा, या पुट कर सकते हो इसे 0। और अगर मैं फंक्शन में 0 की वैल्यू पुट भी कर दूं, इट इज ऑलवेज 0। तो कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, बराबर आ रही है इसकी राइट हैंड लिमिट के, बराबर आ रही है एफ ऑफ 0 के।
इक्वल टू 0। सो और तुम इसमें जरूरी नहीं कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो चाहो तो तुम n लगा सकते हो, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो हर जगह पे ग्राफ मैंने तो 0 पे दिखा दिया पर्टिकुलर। अब मैं दिखाऊंगा 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। सो मोड x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसको, इसकी डिफरेंशियलिटी क्या रहेगी 0 पर। ठीक है, वही फंक्शन को दो पार्ट में तुम ब्रेक कर सकते हो। माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और ये आ जाएगा एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेता हूँ एफ डैश 0 के लिए। ठीक है, तो लिमिट एस टेंस टू 0 डाल लेते हैं। ठीक है, एफ 0 प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ 0 अपॉन एच। इसकी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे ले रहा हूँ तो कह सकते हो कुछ ऐसा। मैं इसमें यहाँ पर अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा माइनस एच, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 0 ही हो जाएगा। इससे मेरे पास आंसर आएगा -1। डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रखोगे क्या जवाब आएगा, ये आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD। ठीक है, एट 0 इज नॉट इक्वल टू RHD एफ डैश 0। तो मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट मोड x इज कंटिन्यूस एट x। दिखाई दे गई होगी बात कि जो फंक्शन कंटिन्यूस है जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। समझ में आई बात इतनी? हाँ सर। तो मैं अपने उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम। देखो ज़्यादातर थ्योरम जितनी हमने पढ़ी क्लास 8 9 10th में, है ना, जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, उसका कन्वर्स भी पढ़ लिया। ठीक है, BPT पढ़ी क्लास 10th में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका भी कन्वर्स देख लिया। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, उसका भी कन्वर्स देख लिया, एग्जिस्ट करता है। सवाल ये आता है कि क्या रोलेस थ्योरम का भी कन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज नो। रोलेस थ्योरम का कोई भी कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या इस बात का? किसी भी थ्योरम की अगर कन्वर्स की बात की जाए, जैसे कोई मिड पॉइंट थ्योरम है, BPT है या पाइथागोरस है, उसमें जो चीज़ गिवन थी, ठीक है ना, एक गिवन होगा और एक प्रूफ करना होगा। तुम प्रूफ लिखते हो, तो कन्वर्स में क्या होता है, जो गिवन होता है
वो तो यहाँ आ जाता है, और जो टू प्रूव करना है वो गिवन में आ जाता है ना। जैसे अगर मैं पाइथागोरस की बात करूँ थ्योरम के लिए, इसमें गिवन क्या होता है, 90 डिग्री। भाई ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए सी का स्क्वायर होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूस, इक्वल्स टू रहेगा ए स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी। और मैं अगर इसे कन्वर्स की बात करूं, तो ये जो पार्ट है जो प्रूफ करना है, ये तो गिवन में आ जाएगा कह सकते हो, और ये जो पार्ट है ये इसके प्रूफ में आ जाएगा, ये प्रूफ करना है। कह सकते हो गिवन में तो आ गया भाई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी। कन्वर्स में पाइथागोरस में जो प्रूफ करना होता है कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 लाना है, ऐसा रहता है। तो रोलेस थ्योरम पे आते हैं अब, है ना। हर थ्योरम के कन्वर्स देखें क्या, जरूरी तो नहीं है हर थ्योरम के कन्वर्स पॉसिबल है, उनमें से एक इसकी रोलेस थ्योरम भी आ जाएगी। तो सबसे पहले रोलेस थ्योरम की बात कर लेते हैं, एसेंशियल कंडीशन फॉर रोलेस थ्योरम। और रोलेस थ्योरम लिखो, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई एक फंक्शन है हमारा फ्रॉम ए टू बी टू आर, हमने इसकी बात करी थी। तो ये कहा था पहली कंडीशन के लिए कि एफ मस्ट बी कंटिन्यूस फ्रॉम ए टू बी, और दूसरी कंडीशन में देखिए एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल बिटवीन ए टू बी। तीसरी जो जरूरी कंडीशन थी कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, इतना रहेगा तो कोई पॉइंट सी आएगा जिस पर एफ डैश सी कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, मैंने कल इसके कुछ ग्राफ भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा एक बार और इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं पॉइंट आ रहा है बी कॉमा 0, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं इस पर, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये पॉइंट आएगा ए कॉमा एफ ए, ये पॉइंट आएगा मेरा बी कॉमा एफ बी। और एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर ही रहा था जिसके लिए इस कर्व पर इस पॉइंट के लिए जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। और ये जो सीक्वेंस जा रही है, ये इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी। तो ए बी से जो सीक्वेंस जा रही है, ठीक है, वो भी पैरेलल रहेगी किसके, एक्स एक्सिस के साथ, है ना। भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो पॉइंट हाइट इसकी कांस्टेंट ही अगर ये तो एफ एक्स बराबर कह सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बराबर क्यों होता है। तो उसके हिसाब से मेरे को कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एफ ए बराबर कितना आएगा, एफ बी। देख सकते हो कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट आ रही है वो यहाँ पर भी उतनी आ रही है, सेम वाई की वैल्यू और यहाँ पे भी आ रही है। तो ये दोनों
बराबर ही हो जाएंगे। तो एक्चुअल में ये जो पॉलिनोमियल बन जाएगा दैट इज बिकम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। के से रिप्रेजेंट कर लो क्योंकि इन दोनों को तुम फाइनली के बोल सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ है इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमेशा पैरेलल ही रहेगा एक्स एक्सिस से। जब ये पैरेलल हो जाएगा ग्राफ एक्स एक्सिस से तो पता ही है कि इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है ना, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो आता है, तो इस सीकेंट का भी, ये सीकेंट है ये, ठीक है ना, मैं इसको बोल लेता हूँ स्लोप ऑफ सीकेंट। यानी इसके स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ठीक है ना। तो हमने इसी को डिस्कस किया था भाई, इस पॉइंट सी पर भी जो टेंजेंट जा रही है, ठीक है ना, वो कितने के साथ पैरेलल जा रही है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल जा रही है। तो एफ डैश सी कितना होगा, जीरो। तो ये इसीलिए हम बोल पाए थे कि एफ ऑफ बी वाई टू है ये, माइनस एफ ऑफ ए यानी ये वाई वन है, अपॉन कितना, ये पॉइंट पता ही है कितना आ रहा है ए, और ये बी, तो इसको बोल पाओगे बी है ये एक्स टू है, माइनस ए ये एक्स वन है। तो पता ही है कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। इसलिए जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एफ डैश सी बराबर कितना आएगा, जीरो। ठीक है। तो सवाल ये आता है कि अगर मैं कन्वर्स की बात करूं, रोलेस थ्योरम के कन्वर्स की, तो अगर मुझे ये दिया हुआ हो तो क्या जरूरी है तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। जब, ठीक है ना, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम बोलेंगे कि कन्वर्स इस रोले थ्योरम का एग्जिस्ट करेगा। और इनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो कन्वर्स रोलेस थ्योरम का एग्जिस्ट नहीं करेगा ये थ्योरम। समझ आई बात। तो देख लेते हैं, एक फंक्शन की पहले बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहले बात कर लेते हैं। ये सब क्लास 11 का काम है। मैं इसकी बात कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स बराबर होगा कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं, या इसको स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं क्या रहता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये सब क्लास 11 में डिस्कस कर चुका हूँ। समझाने के लिए क्योंकि ज़रूरी काम है तो मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक दो बच्चे ऐसे भी जिन्होंने क्लास 11 नहीं करी मुझसे, वो थोड़ा देखने दे रहा ध्यान से। ये जीरो आ गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस टू हो गया। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, आंसर इज जीरो। मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता हूँ 0.1 पर, आंसर फर्दर जीरो ही रहेगा। मैं कुछ और ले लेता हूँ, 0.9 ले लेते हैं, यानी जीरो ही रहेगा। तो कह सकते हो कि भाई जीरो पे तो जीरो आ ही रहा है, ठीक है ना, और जीरो से ले करके, ठीक है ना, बिटवीन वन तक वैल्यू आएगी वो कहाँ तक दिखाई देगी, यानी वो वैल्यू जीरो पे ही आ जाएगी। ये आ गया।
ठीक है ना, ऐसा कुछ दिखाई दिया। अब मैं कहता हूँ थोड़ा सा 1 पे ले लेते हैं इसे। 1 पे आंसर 1 ही रहा। 1.5 भी कर लिया तब भी आंसर क्या देगा, ये 1 ही देगा, क्योंकि फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर को ही टच करेगा। ठीक है, 1 से ऊपर गए और कितना भी चले जाए 1 से ऊपर, लेकिन 2 से वैल्यू अगर छोटी रखेंगे तो ऑलवेज भी 1। तो मैं इसको थोड़ा रेड से ही दिखा देता हूँ। ठीक है ना, 2 नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना, बिटवीन 0 to 2, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखोगे। इन सभी के लिए जो वैल्यू आए, सर यहाँ 1 करोगे, फ्रॉम 1 to 2 में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 1 तक ही टिकेगी। ठीक है ना, इन सब के लिए वैल्यू कितनी आएगी, 1 पे ही आएगी। ऐसे ही 2 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 2 ले लिया, तो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, फ्लोर फंक्शन है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा इधर। ऐसे ही इसमें देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये स्टेप से मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन भी है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं, बहुत सारे पॉइंट हैं बिटवीन 1 to 2, बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, और इन सब के लिए जो टेंजेंट जा रही है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल जा रही है, तो उसका स्लोप कितना आ गया। कोई भी पॉइंट ले लूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इन दोनों के बीच में, तो ये सारे पॉइंट्स पैरेलल शो कर रहे हैं टेंजेंट के लिए एक्स एक्सिस से। ऐसे ये सारे पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट पैरेलल जा रही है, ऐसे ये वाली टेंजेंट पैरेलल जा रही है। तो बहुत जगह मुझे जो है स्लोप की वैल्यू 0 दिखाई देगी। 0 दिखाई देगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर 0 एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये हमारे कन्वर्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ये तो भाई मान लिया कि गिवन में अगर ये ऐसा हो तो क्या जरूरी है ये डिफरेंशिएबल हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, एफ ए बराबर एफ बी हो जाए। सबसे पहली बात तो ये देखते हैं। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तुम्हारी बुक का। एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर है इसमें 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करूं तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन दिया हुआ है। तो कहता है ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल। इसने कुछ पॉइंट दिए, खैर इंटीजर दे दिए इसमें। एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, ये शो करना है। एक्स इक्वल्स टू 2 पर नहीं रहेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू। मैं जनरल दिखा रहा हूँ उसको, तो किसी भी इंटीजर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, जबकि बुक में जो है सिर्फ एक्स इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं दिखाना है और 2 पे भी। मैं तो सभी पॉइंट्स के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एन एक नंबर आ रहा है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड फॉर इंटीजर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं।
तो कह सकते हो कि लिमिट s टेंस टू 0 एफ एन प्लस एच, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं इसकी, माइनस का साइन, फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अपॉन एच, ये एन है, ठीक है ना। एच टेंस टू 0 आ रहा है, कोई भी एच की नेगेटिव वैल्यू रहेगी, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, एन इंटीजर है, इंटीजर में से थोड़ा सा भी माइनस कर दिया तो उसके लिए हिसाब से कितना बचना चाहिए, एन माइनस वन। जैसे मैंने कहा 2 दे दिया मैंने और माइनस एच कर दिया, एच कोई भी टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं अगर वैल्यू देखूँ, मान लेते हैं इसको कुछ 0.1 ही है ये, तो इसके हिसाब से कितना रहेगा कि 1.9, 1.9 के हिसाब से कितना होगा 1, एन चल रहा था 2, तो इसमें से एक कम कर दिया, बराबर आया 1, तो इस जैसा बचा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा एन माइनस वन, बाकी ये माइनस एन रहेगा, अपॉन एच आ गया, ये कट जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एच, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, करेगा ही नहीं एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो लगाओगे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ा सा क्या है, इसकी राइट हैंड इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, एफ डैश एन के लिए लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी राइट हैंड लिमिट है ये, एफ ऑफ एन प्लस एच, अब ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा, माइनस एफ ऑफ एन अपॉन में एच, ठीक है। जैसे मान लो वही काम इसमें भी एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं, 2 प्लस एच है, ठीक है ना, ग्रेटर इंटीरियर फंक्शन चल ही रहा है। अब ये एच को सपोज कर लेते हैं वही 0.1 ले लेते हैं, एक्चुअल में ये आ जाएगा 2.1, और 2.1 जब इसमें डालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2, यानी इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये एन ही रह जाएगा, तो इसके हिसाब से कितना आएगा, ये एन माइनस एन अपॉन एच, ये देगा मुझे 0 अपॉन एच इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, तो कह सकते हो कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसमें भी लिखा लगा सकते हो, एफ ऑफ एफ डैश एन इज नॉट इक्वल टू आर एच डी ऑफ एफ डैश एन, एन मैंने बताया था कि एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कहने का मतलब बहुत बार टेंजेंट पैरेलल तो जा रही है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, तो मैंने हाँ भाई, कुछ समझ में आया? हाँ सर। क्या चीज़ समझ में आई अब तक बताओ। सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी हर एक इंटरवल पे स्लोप 0 आ रही है, लेकिन वो कन्वर्स ऑफ रोलेक्स थ्योरम फॉलो भी नहीं कर रहा है। यानी उसका जो प्रूफ करना है ना, कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो और एफ ए बराबर एफ बी भी होना चाहिए, तो कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड ना करे तो वो कन्वर्स के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, कि वो कन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये डेरिवेटिव जो है हमारा, ठीक है ना, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ही नहीं आ रहा है, तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो कह सकते हो कि मैं फाइनली यहाँ लिख देता हूँ उसे, सो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इंटीरियर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at any for any integer value,
फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो बात ये आती है कि रोलेस थ्योरम का जो कन्वर्स की जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि कन्वर्स के लिए क्या क्या चाहिए, कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम, इसकी बात करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई पॉइंट सी के लिए एफ डैश सी की जो वैल्यू आनी चाहिए 0। ठीक है ना, ये तो गिवन में होगा। तो क्या क्या होना चाहिए, फंक्शन को, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। ठीक है ना, मैं फंक्शन को वही ले लेता हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी। दूसरी बात कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम ए टू बी। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है ना, ये टू प्रूव रहेगा, ये गिवन रहेगा। तो ये चीज देखिए भाई, एफ डैश सी पर तो कोई बहुत सारी वैल्यू 0 हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे सी पॉइंट आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे सी ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर टेंजेंट जो है पैरेलल जा रही है। ठीक है ना, तो उस केस में तो कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट हमारे पास जहाँ पर इनफाइनाइट सी हमारे हो सकते हैं, जिनके लिए एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यानी गिवन वाली कंडीशन तो पॉसिबल हो गई, ये तो भाई पॉसिबल हो गया। तो कन्वर्स के लिए तीनों चीज होनी चाहिए, इनमें से अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम बोलेंगे कि कन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखा था अभी हमने कि एफ एक्स ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन के लिए किसी भी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन हमारी एग्जिस्ट ना करे, कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट।